नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर आप लोगों का पुनः मोडाल एक्सिलरी वर्ब के लेक्चर 3 में स्वागत करता हूं। थोड़ा सा कल के वीडियो का ना साउंड समझ रहे हो ना, गलत गया होगा, उसके लिए सॉरी आप लोगों से। बाबू कल जो मेन था ना रूल 5 और रूल 6, उसको मैं तेजी से आपको बतलाने का प्रयास करता हूं। देखो बाबू बताओ तो रूल 5 का स्ट्रक्चर क्या था? इफ ऑब्लिक व्हेन ऑब्लिक अनलेस ऑब्लिक अनटिल ऑब्लिक टिल प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस। रूल 5 वाला हम बोल रहे हैं ना बाबू, सिंपल प्रेजेंट टेंस प्लस सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस देखो बाबू, अब जो आप लोग का है ना यहाँ पे समझना, इसको जब मैं तोड़ने का प्रयास करूंगा ना स्ट्रक्चर में, तो वो जो स्ट्रक्चर है ना बाबू, इफ ऑब्लिक व्हेन ऑब्लिक अनलेस ऑब्लिक अनटिल ऑब्लिक टिल ऑब्लिक प्लस सब्जेक्ट प्लस MB1 या MB5 प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा के बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस साइलिया विल प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। और ये साइलिया विल को ऐसे किया था। ये आपका रूल 5 था बाबू। और जानते हो अब रूल 6 जो था ना, कुछ भी नहीं था। दोनों का स्ट्रक्चर लिखने के बाद मैं एग्जांपल से उसका डाउट क्लियर करता हूं, फिर आगे रूल्स में आऊंगा। देखो बाबू यहाँ पे इफ ऑब्लिक व्हेन ऑब्लिक अनलेस, बहुत बड़ी बातें हैं बाबू, इसको BBI करके समझना, गड़बड़ा जाओगे। टाइम एंड टेंस में भी ये वाला आपको स्ट्रक्चर करवाया गया था। अनलेस अनटिल टिल प्लस सिंपल पास्ट टेंस। क्या होगा बाबू? सिंपल पास्ट टेंस। ये बाबू आपका सिंपल पास्ट टेंस है। सब्जेक्ट प्लस MB2 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड है ना। उसके बाद मैं आपको बताया था प्लस के बाद क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। ये वुड पे ध्यान देना। अब आप लोगों को इस दो स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहा हूं कि बाबू इफ व्हेन अनलेस अनटिल टिल के बाद जब सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा तो हम लोग उसके जस्ट बाद सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। मतलब सब्जेक्ट प्लस साइल या बिल प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड का यूज करेंगे। समझ रहे हो ना? अब ये साइल बिल जो आपका है ना, यहां देखो, यहां साइल बिल और यहां वुड, ये आपका क्या हुआ? मोडाल एक्सिलरी वर्ब। क्या हुआ बाबू? मोडाल एक्सिलरी वर्ब हुआ। तो इसलिए इसका ना हम लोग जानकारी मोडाल एक्सिलरी वर्ब में आप लोगों को देने का प्रयास कर रहे हैं। इतना बाबू, आप लोग अगर कल का वीडियो देखे होंगे तो ये वाला होगा, जो अगर इसका क्लिक करना चाहते हैं तो कर लीजिए। कर लिए? चलिए छोटू अब यहाँ पे आते हैं। इस पे थोड़ा सा एग्जाम्पल देने के बाद हम लोग आज इसको कंप्लीट कर दूंगा बाबू, और नया टॉपिक हम लोग आर्टिकल्स में आ जाएंगे। बस आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए अब मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, 5 एग्जाम्पल्स अभी दूंगा। इस 5 एग्जाम्पल्स को ना आपको समझने का प्रयास करना है। पहला रहेगा इफ सी लव्स मी कॉमा आई डैश गो देयर। देखो बाबू, सबका ऑप्शन एक ही रखना। सबका ऑप्शन क्या रखना है? एक ही। शैल, वुड, विल, शुड। ध्यान पूर्वक समझना है इसको। रहेगा व्हेन आई लव यू कॉमा यू डैश कम है। यहां समझने का प्रयास करना।
ऑप्शन सबों का सेम रहेगा। तीसरा आपको लिखना है सी डैश गिव मी फ्रीडम व्हेन आई गिव यू ब्लड। नंबर सबका ऑप्शन सेम ही रहेगा, बस थोड़ा सा ना आगे पीछे हो रहा। ध्यान देने योग्य बातें रहेगा ना। इफ सी कंप्लीटेड दिस वर्क, कॉमा आई डैश I dash save her economy power। समझना बाबू, यहां पे अगर रहेगा when मोहन loved me, comma she डैश कम है। देखिए बाबू, ये 5 जो आपका फर्स्ट में भी और लास्ट में भी सबका ऑप्शन वही होना चाहिए। ए में क्या है छोटू? सेल। बी में क्या है? ओड। लिखते चलो आप लोग। सी में बिल और डी में सोड। बस आपको यही पता करना है कि इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, टिल, इसके बाद जो है बाबू सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला आएगा, सब्जेक्ट प्लस MB1 या MB5 प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसमें हम लोग उसके जस्ट बाद क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस सेल ऑब्लिक बिल प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड का यूज करेंगे। अगर सिंपल पास्ट वाला आ गया तो सेकेंड जो सेंटेंस आपका आएगा उसमें वुड प्लस MB1 का यूज करेंगे। देखिए बाबू, इफ के बाद ये सी लव्स मी, ये बताओ ना ये कौन सा टेंस आ गया? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आई के साथ क्या लग जाएगा? सेल। आई लव यू, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो यू के साथ क्या लग जाएगा? बिल। इस प्रकार से भरिए। अब देखो बाबू, इसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया। वेन के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सी के साथ क्या हो जाएगा? वेल। इफ सी कंप्लीटेड, देखो ना MB2 पास्ट वाला आ गया, तो आई के बाद क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। ये आप लोग को समझने का प्रयास करना। व्हेन मोहन लव्ड, यहां भी MB2 आ गया। MB2 मतलब सिंपल पास्ट टेंस आ गया, तो इधर वाला में क्या भर दोगे? वुड। इस प्रकार से आप लोग इसे लिख लीजिए और आप लोग इसे क्लिक कर लीजिए। लिख लिए सब लोग? जो लिख लिए है बाबू वो रूल 7 कर लोगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूल 7 आ जाओ बाबू। रूल 7 में जो लिख रहे हो बाबू लिखते चलो, क्योंकि आज मुझे इसे कंप्लीट करने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को। रूल 7 बाबू, जो यहां पे हमसे ट्रांसलेशन सीखे हो, जाना पहचाना सदियों पुराना, ये बाबू अब जो भी आपका आएगा ना वो छोटू आपका स्ट्रक्चर आएगा। क्या आएगा? स्ट्रक्चर आएगा। ध्यान पूर्वक देखना। सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस MB1 प्लस देन प्लस MB1, इसको आपको देखना है बाबू। ये जब आ जाएगा ना ये वाला, तब हमेशा किसका यूज होगा? वुड का यूज होगा। याद होगा जब मैं ट्रांसलेशन आप लोगों को बता रहा था ऑफलाइन वाले भाई साहब, तो आपको यह पता चला था कि उसमें एक अलग स्पेशल स्ट्रक्चर आया था, मैं भूखा मर जाऊंगा परंतु भीख नहीं मांगूंगा। बताया था ना आप लोगों को, वही वाला वहां भी वुड का यूज हो रहा था ना। वुड आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होने के कारण यह स्ट्रक्चर मैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में भी आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो बाबू, एग्जांपल रहेगा आई वुड डाई देन बेग। दैन में पर ध्यान देना, THEN वाला नहीं होगा दैन, ये दैन THAN वाला दैन होगा। देखो बाबू,
ये जो आपका डाई है ना, डाई भी देखो MB1 है ना बाबू, और देखो बाबू ये बेग है ना, ये भी आपका MB1 है ना छोटू। तो इस प्रकार से दो MB1 के बीच में क्या हो गया, दैन आ गया ना। तो हमेशा बाबू आप क्या भरना, वुड भरना रहेगा। सी खाली स्थान, प्ले दैन रीड। देखो ये भी देखो आपका MB1 आ गया ना। बस याद कर लेना, रट लेना कि जब कोई भी इंग्लिश सेंटेंस में दो MB1 के बीच दैन आ जाए, THAN वाला दैन, तो हम लोग क्या भरेंगे, वुड भरेंगे। समझ में आ रहा है ना सबों को? लिखते चलिए आप सब। बस याद करने वाला बाबू ये सब वाक्य, याद करने वाला ये सब रूल्स है, माइंड में रखो, याद रखो, रहेगा ना। यू डैश टीच देन ईट फूड, कर रहा है ना। देखो टीच भी आपका आ गया MB1, ईट भी आपका आ गया MB1, बीच में क्या आ गया, देन आ गया। तब यहां भी क्या भराएगा, वुड भराएगा, रहेगा ना। रमन डैश सिंग देन टीच इंग्लिश। देखो यहां भी सिंग आ गया, MB1 मेन वर्ब का पहला रूप, टीच भी मेन वर्ब का पहला रूप। ये बाबू आपका यहां भी क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बस यह याद रखना है रूल 7 में कि यदि कोई इंग्लिश सेंटेंस में MB1 दैन MB1 दिख जाएगा तो आंख मूंद के मोडाल एक्सिलरी वर्ब अगर भरने के लिए कहेगा तो हमेशा हम लोग कौन से मोडाल एक्सिलरी वर्ब का यूज करेंगे, वुड का करेंगे। बाबू आप लोग इसे क्लिक कर लीजिए, आप लोग इसे लिख लीजिए। आशा करते कि सब लोग इसे लिख लिए होंगे। अब बाबू रूल 8 में आ जाइए, आ जाओ रूल 8 में। रूल 8 भी है जो आप लोगों को जाना पहचाना सदियों पुराना है। ध्यान देना बाबू, यहां पे रूल 8 में भी आपका स्ट्रक्चर आया हुआ। क्या आया हुआ है, स्ट्रक्चर। जल्दी जल्दी एक और नियम इसका बच रहा है बाबू। रूल 8 में है ना बाबू, ये देखिए इधर आपका सेंटेंस 1 रहेगा। ये क्या है बाबू, सेंटेंस 1। और ये जो रहेगा ना बाबू, एक लिंकिंग वर्ड से जोड़ेगा दूसरे सेंटेंस को। ठीक है, ये आपका बाबू सेंटेंस 2 है। ध्यानपूर्वक समझो, अब की बार मौका देंगे हम। ये आपका पहला सेंटेंस है, ये आपका दूसरा सेंटेंस है। दोनों को लेस्ट नामक लिंकिंग वर्ड, कंजक्शन जिसको आप लोग कहते हो, वह इन दोनों सेंटेंस को एक कड़ी में जोड़ने का प्रयास कर रहा, एक सेंटेंस बनाने का प्रयास कर रहा। लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो। क्या होता है, नहीं तो। समझना है यहां पे। और जब दूसरे सेंटेंस को ये जोड़ रहा है ना छोटू, तो दूसरे सेंटेंस को जब लिस्ट जोड़ेगा तो लिस्ट के बाद हमेशा याद रखना, लिस्ट के बाद हमेशा दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद शुड का यूज होगा। कौन से मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होगा, शुड का यूज होगा। ओ मतलब ऑब्जेक्ट, OW मतलब अदर वर्ड। यही शुड तो आपका है, एकदम याद कर लेना। लिस्ट के बाद किसका यूज होगा, शुड का यूज होगा। देखो ना आपका इस तरीके से रहेगा, कहेगा ना वर्क हार्ड, मतलब कड़ा परिश्रम करो या कड़ी परिश्रम करो, नहीं तो आप परीक्षा फेल हो जाओगे। तो क्या इसमें देखो ना ऑप्शन डाल देगा, शैल, शुड, कैन, कुड। क्या होगा बाबू, लिस्ट आ गया तो लिस्ट दिखे कि आपका माइंड खुलना चाहिए, किसमें मार दोगे, शुड में। एकदम बाबू ये सब जो है ना बहुत इजी रूल्स हैं, बस माइंड में आपको ना रखना है ये सारे नियम। हाँ ज्यादातर ना बाबू सेंटेंस 1 इंपरेटिव सेंटेंस रहेगा। कौन सा रहेगा, इंपरेटिव, ज्यादातर यही रहेगा इंपरेटिव सेंटेंस, ज्यादातर।
रहेगा ना प्ले केयरफुली, सावधानी से खेलो, नहीं तो यू डैश फॉल इन इल, फॉल इन एक्सीडेंट कर दो, इल नहीं, एक्सीडेंट। कहता है ना सावधानी से खेलो नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सेल सोड कैन कोड, बोलो क्या होगा? बस लेस्ट आ गया ना तो आंख मूंदो और शुड में लगा दो। डोंट प्ले इन सनलाइट, कह रहा ना धूप में मत खेलो नहीं तो यू डैश फॉल इन इल, नहीं तो बीमार पड़ जाओगे। इसका भी सेल या शुड या कैन या कोड, बताओ बाबू क्या होगा? एकदम ब्रह्मास्त्र है कि लेस्ट के बाद हमेशा कौन से मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है? शुड मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है। अब एक और लास्ट नियम है बाबू, किताब में ना छोटू हम लोगों को कंफ्यूजन करने के लिए ना रूल्स बहुत सारे लिखे, ठीक ना? सेल में वही है, मस्ट में वही है, कुछ मेल जोल करेगा, लेकिन मैं आपको ना एक रिसर्च किया हुआ बता रहा हूं, उससे ना रूल्स काट कर छांट कर और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रूल्स को बता रहा हूं। नहीं तो एक एक में ना आप किताब देखोगे ना तो एक का गो में ना 10-10 नियम बताया हुआ, और हम पूरे 9 नियम में आपके सिलेबस का मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब को कंप्लीट कर दिया हूं। ये बाबू आपका रूल 8 है। अब रूल 9 और आपका रूल जो 9 होगा वो लास्ट नियम होगा मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब का। हमारे नजरिए से मैट्रिक 11th और 12th के नजरिए से आपका यही है मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। मात्र 9 नियम है, नाम का नियम 9 है, परंतु उस 9 नियम को सीखने के लिए हमें उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण तो किए ही है, उसको अमल भी करना पड़ेगा। समझ गए ना? रोल 9 पे आ जाओ, रोल 9 पे आ जाओ। उतार लिए बाबू सब लोग? चलिए रूल 9 में आते। रूल 9 सब लोग अपने कॉपी में लिखते चलना छोटू। रूल 9 जो आपका यह भी स्ट्रक्चर पर ही डिपेंड है। किस पे जी डिपेंड है? स्ट्रक्चर पर ही डिपेंड है। ये जो स्ट्रक्चर आपका है ना बाबू, यह देखो, यह आपका सेंटेंस 1 है। क्या है ये बाबू? ये आपका सेंटेंस 1 है, और इस बार ना ये सो दैट या दैट से जुड़ा रहेगा। किससे जुड़ा रहेगा? सो दैट या दैट से। ये सो दैट या दैट, ये सो दैट और दैट का मतलब हुआ ताकि। गाना है ना, ताकि रे ताकि, रे ताकि 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 रे, वही वाला ताकि है, वो ताकि नहीं है। कहते हो ना ताकि, ये जो ताकि है ना, ये ताकि बाबू एक कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन है, जो यहाँ पे 2 सेंटेंस को जोड़ता है। देखो ना बाबू, यह जो आपका है ना, ये आपका सेंटेंस 2 है आपका, ये आपका सेंटेंस 2 है। और इसके बाद जब सेंटेंस 2 आएगा तो सब्जेक्ट प्लस में लेगा, या क्या लेगा? माइट लेगा, प्लस MB1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक अदर वर्ड। जगह के अभाव है मेरे पास, आप लोग इसे सामना सामनी अच्छे प्रकार से इस स्ट्रक्चर को क्या करोगे? पूरा कर लेना। अब यहाँ पे कहता है ना छोटू कि सर सो दैट रहेगा तब क्या? जहां मन में हम यूज करेंगे और जहां मन होगा वहां माइट यूज करेंगे। अरे नहीं, आपको हम बताया था कि मे का पास्ट फॉर्म माइट होता है। बताया था या नहीं बताया था? मे का पास्ट फॉर्म माइट होता। अगर देखो ये जो सेंटेंस 1 है ना छोटू, अगर सेंटेंस 1 प्रेजेंट टेंस में होगा, कौन टेंस में होगा? प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो। ये कौन से टेंस में हो? फ्यूचर टेंस में हो। टेंस का वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा, बस जुड़े रहिए इस चैनल के माध्यम से। प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो,
तब जानते हो सब्जेक्ट के बाद मे वाला यूज करना। और जैसे ही यहां पे पास्ट आएगा ना बाबू, कौन सा टेंस आएगा, पास्ट टेंस आएगा ना, तो आप लोग मे के जगह पे किसका यूज करोगे, माइट का यूज करोगे, मे का माइट का यूज करोगे। समझ गए इस स्ट्रक्चर को? इस प्रकार से आप लोग भी करके लिखो। देखो ना, थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। एग्जाम्पल आपका है, समझना, आई नो दैट यू, खाली स्थान, कम हेयर। समझना मेरे बातों को। आई नो दैट यू डैश कम हेयर। तो बाबू आई नो जो है, ये नो कौन सा टेंस में है जी, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। कौन से टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो दैट के बाद यहां पे अगर जो ऑप्शन रहेगा ना, मे, माइट, कैन, कोड, तो क्या भरोगे, में भर दोगे। तो सर यहाँ पे आर नहीं हो सकता। अरे बाबू, मोडाल एजलरी वर्ब भरने के लिए कह रहा है ना, तो मोडाल एजलरी वर्ब के रूल्स को ना आप देखोगे कि ये दैट से जुड़ा हुआ, सो दैट या दैट से इधर प्रेजेंट टेंस आ गया तो उधर वाला क्या हो जाएगा, में भरा जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस किसको लेता है, में को लेता है। अब यहीं पे अगर रहता ना, आई न्यू दैट, सब वही है, यू खाली स्थान, कम हेयर। अब देखो ये सिंपल पास्ट हो गया, तो यहां में सही नहीं होगा। क्या सही होगा, माइट सही होगा। ठीक है, इस प्रकार से दैट से जुड़ा हो या सो दैट से जुड़ा हो, बाबू अपने माइंड के आईक्यू का यूज करना है। और माइंड के आईक्यू का यूज करने, क्योंकि बाबू मोडाल ही मूड पर डिपेंड होता है। ठीक है, मोडाल किस पे डिपेंड होता है, मूड पे डिपेंड होता है। और जब तक आपका मूड फ्रेश नहीं रहेगा ना, तब तक आप इसके क्वेश्चन को बनाने में डिफिकल्टीज का सामना करोगे। इसलिए मूड फ्रेश करके मैं तो आपको अभी ये पूरा रूल्स 9 तक आपको बता दिया हूं, लेकिन अब आप लोगों को कोई भी बुक उठाना है और उसका क्वेश्चन आपको बनाना है। तब तक के लिए क्या, अलविदा। अगला आपका आर्टिकल्स स्टार्ट होगा अगले लेक्चर में। धन्यवाद।